बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया बसीरत में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जब भी हम अपनी बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हमें अपनी नज़र से देखना चाहिए। गलती कहाँ होती है कि हम खुद को अपनी नहीं, लोगों की नज़र से देख रहे होते हैं। यही वजह है कि अगर लोग हमें बेकार, निकम्मा समझ रहे होते हैं, तो हमें बुरा लगता है। हम अपनी वैल्यू खुद में की वैल्यू को खुद अपनी नज़र में गिराना शुरू कर देते हैं। परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। अगर कोई आपकी अहमियत को समझ नहीं पा रहा, आपकी सलाहियतों को नहीं जान पाया, आपको डिग्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी सलाहियतों में कोई कमी है। आप अपनी वैल्यू को खुद जाँचें, मेहनत से काम करते जाएँ, लोगों की परवाह मत किया करें। लोग अपने देखें, जो इंसान जितनी खुद वैल्यू रखता है, इतनी ही वो दूसरे को दे सकता है। एक ऐसा वाकया मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगी बात। आप अपनी ज़िंदगी की असल वैल्यू को जानते हैं कि क्या है? एक बाप ने अपने बेटे को ये बात समझाने के लिए कि उसकी असल ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू क्या है और तुमने कैसे जज करना है इस बात को, इसके लिए उसने अपने बेटे के हाथ पर एक पत्थर रखा और कहा कि बेटा बाज़ार जाओ, इसकी कीमत मालूम करके आओ और एक बात का ध्यान रखना कि तुमने ये पत्थर किसी को किसी कीमत पर बेचना नहीं है, सिर्फ़ इसकी कीमत पता करके आनी है। अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुमने बोलना भी कुछ नहीं है, बल्कि बोले बगैर बस 2 उँगलियाँ अपनी खड़ी कर देना। अब वो लड़का बाज़ार चला गया, एक टेबल पर पत्थर रख कर बैठ गया और किसी ने काफ़ी वक़्त तवज्जो न दी। एक बुढ़िया गुज़री, उसने देखा और पूछा कि ये कितने का है? लड़का कुछ भी न बोला, सिर्फ़ 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। बुढ़िया ने कहा 200 का और कहा ठीक है, मैं इसको अभी के अभी खरीद लेती हूँ। बेटा जो था वो वापस घर आया। बेटे ने घर आते ही बाप को बताया कि एक बुढ़िया ने इसको 200 में खरीदने की मुझे ऑफर की है। इस पत्थर की वैल्यू मैं जान चुका हूँ कि 200 रुपए है। बाप ने कहा, अब इस पत्थर को तुम लो और ले जाकर म्यूजियम चले जाओ। तुम्हें इसकी कीमत पता चलेगी। बस तुमसे कोई कीमत पूछे तो तुम कुछ भी बोले बगैर 2 उँगलियों को खड़ा कर देना। लड़के ने ऐसा ही किया, इस पत्थर को लेकर म्यूजियम चला गया और टेबल पर रखकर बैठ गया। एक दरमियानी उम्र का एक आदमी आया, पत्थर को गौर से देखने लगा, इसको अच्छा लगा और पूछा, बेटा ये पत्थर कितने में बेचोगे? लड़के ने 2 उँगलियां खड़ी करके इशारा किया। इस आदमी ने कहा 2000 रुपये ठीक है, इसकी कीमत है तो ठीक है, मैं खरीद लेता हूँ। वो लड़का हैरान हुआ कि अभी तो बुढ़िया 200 रुपये में इसकी कीमत बता रही थी, अब ये बंदा मुझे आके 2000 रुपये बता रहा है और इस पत्थर की कीमत यकीनन 2000 ही है। वो वापस घर आया, बाप को सारी बात बताई और उसको कहा कि मैं अब जान चुका हूँ कि इस पत्थर की वैल्यू 2000 रुपये है। बाप ये सुनकर मुस्कुराया और उसको कहा कि अब तुम ये पत्थर ले जाओ और इस पत्थर को नवादरात की ज्वेलरी की मार्केट में बेचो। वहां पर भी तुमने बेचना नहीं है, बस कोई कीमत पूछे तो 2 उँगलियां खड़ी कर देना। लड़के ने कहा ठीक है। वो इस पत्थर को लेकर नवादरात की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही बूढ़े ने आदमी ने पत्थर को देखा, लड़के ने पत्थर जेब से निकाल कर जैसे ही काउंटर पर रखा, तो बूढ़ा आदमी देखते ही खुशी से बोल उठा, ये तुम कहाँ से मिला है? इसको अब मैं कब से तलाश कर रहा था, ये मुझे भेज दो तुम। तो मैं तुम इसकी कोई भी कीमत मुझसे माँगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लड़के ने कुछ बोले बगैर सिर्फ़ 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। बूढ़े ने कहा 2 लाख, ठीक है, मैं 2 लाख तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लड़के को हैरत की इंतहा न रही, अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख भी हो सकती है। वो भागता हुआ घर वापस आया और बाप को सारी बात बताते हुए बोला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस पत्थर की कीमत 2 लाख भी हो सकती। बाप ने कहा, बेटा तुमने देख लिया, चीज एक ही है, लेकिन इसकी कीमत हर जगह मुख्तलिफ है। लोग चीजों को अपनी वैल्यू के हिसाब से वैल्यू करते हैं और किसी के कम वैल्यू करने से वो चीज कम नहीं हो जाती वैल्यू में। इसलिए तुम कोशिश करो कि अपनी जिंदगी इन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें वैल्यू दें, तुम्हारी अहमियत को अच्छे से समझें। ये फैसला तुमने करना है कि तुम्हारी अहमियत कितनी हो। तुम इनके साथ वक़्त गुज़ारो, जो तुम्हें सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मत रहो, वक़्त बर्बाद करो।
तुम उन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारो जो तुम्हारी अहमियत को जानते हों, जिनकी नज़र में तुम्हारी कोई अहमियत हो और उतने हर फ़िज़ूल काम से दूर रहो क्योंकि ये काम फ़िज़ूल तुम्हें बेवक़्त कर देंगे और अच्छे काम अपनी ज़िंदगी में ऐड करो, ये तुम्हारी अहमियत को बढ़ाएँगे। फ़ैसला तुमने करना है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी क्या वैल्यू है, ये तुमने फ़ैसला करना है, दूसरों को इसका फ़ैसला मत करने दो कि तुम कितने वैल्यूएबल हो या तुम्हारी वैल्यू क्या है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।